देखिएगा जी, हाल फिलहाल का सबसे ट्रेंडिंग, सबसे लेटेस्ट और सबसे ज्यादा वायरल टॉपिक एनपीसी, नेशनल फार्मेसी कमीशन, और उससे भी बड़ा और उससे भी तगड़ा और उससे भी ट्रेंडिंग टॉपिक एनईई, नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर एवरी फार्मा स्टूडेंट, चाहे वो बी फार्मा हो चाहे वो डी फार्मा हो। पर ये क्या है, कैसे है, क्या होने वाला है, सारी चीजों के बारे में बात करूंगा मैं आज के इस वीडियो में। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं। जो भी बच्चे थोड़ा सा फेक न्यूज के चक्करों में पड़ रहे हैं, तो आप लोगों को अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को, आप इसको अगले से 3 से 4 मिनट इस वीडियो को देखोगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू जरूर बोल करके जाएंगे। चलेगा जी, तो देखिएगा, हम लोग आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट। आखिर ये है क्या, क्या हो रहा है, क्या ये टेस्ट सच्ची में भैया आने वाला है, क्या फेक न्यूज है, सब कुछ बात करेंगे। देखिएगा, अभी हाल फिलहाल में एक ड्राफ्ट पीडीएफ जारी किया गया, जहां पर क्या बोला गया कि पीसीआई यानी कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसको हटाया जा रहा है और उसकी जगह पर एक नई बॉडी एनपीसी, नेशनल फार्मेसी कमीशन लाया जा रहा है। देखिएगा, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉलो करता है 1948 से, जो हमारा जो फार्मेसी एक्ट चलता हुआ आ रहा है, बट अब उसमें चेंजेस ला करके 2026 किया जा रहा है। अब ये सबसे बड़ा पॉइंट तो मैं यहां पर बोलना चाहूंगा कि इस ऐतिहासिक चेंज का हम भाग बनने वाले हैं। जी हां, अगर जो ये होता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव बहुत सारे एंगल्स हैं। मैं अपनी वीडियोस के थ्रू पॉजिटिव एंगल्स भी बनाऊंगा, पर लेकिन आज का ये मुद्दा हमारा है नेशनल एग्जिट टेस्ट को लेकर के। तो देखिएगा, अगर जो एग्जिट टेस्ट क्या है, इसके बारे में अगर जो हम लोग बात करें, तो हमारा ये कॉमन गेटवे एग्जाम होने वाला है। यानी कि ये एग्जाम बैठा हुआ बिहार का बच्चा भी देगा, बैठा हुआ यूपी का बच्चा भी देगा, बैठा हुआ बंगाल का बच्चा भी देगा, पंजाब का बच्चा भी देगा, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इस टेस्ट को देंगे। ठीक है जी, फार्मेसी ग्रेजुएट के लिए एक नेशनल लेवल एग्जाम होगा, बिना पास के प्रैक्टिस लाइसेंस नहीं मिलेगा। यानी कि जो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन मिलता है, इस एग्जाम को पास के बगैर हमें वो नहीं मिलेगा। अभी ऐसा खाली बोला जा रहा है, अभी फाइनल नहीं है। ठीक है जी, पीजी एडमिशन के लिए, यानी कि अगर जो हमें हायर स्टडीज में एडमिशन लेना है, जैसे हमें पीजी में एडमिशन लेना भाई, तो उसके लिए भी हमें ये टेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ लाइसेंस नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए भी ये टेस्ट कॉमन गेटवे होगा। यानी कि हम लोगों को इस टेस्ट को देकर के हम लोगों को हायर स्टडीज में एडमिशन मिलेगा। उसी के साथ साथ फॉरेन ग्रेजुएट पे भी, यानी कि जो विदेश से डिग्रियां कर करके आ रहे हैं, वो अपने इंडिया में प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, तो उनको भी इस नेशनल एग्जिट टेस्ट को देना पड़ेगा, तो ही वो इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे। वो इस गजट में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब बात की जाए तो अभी और वर्सेस एनपीसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा, अभी की बात की जाए तो अभी क्या होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया चल रहा है, 1948 के रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। भाई बिल्कुल चेंजेस होने चाहिए, भाई इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हो रही है, 1948 में चीजें अलग थी, आज चीजें अलग है, बिल्कुल अपडेट्स होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बट मैं हर एक चीज को बोलता हूं कि हर एक एंगल इस टाइम पर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए कि किस, अगर जो मान लीजिए भाई अभी के लिए फार्मेसी में 10 रास्ते बने हुए, जो पुराने 10 रास्ते हैं, मेरा मानना यह है कि अगर जो एक नया रास्ता बनाया जा रहा है, हमें 20 रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें खाली एक ही रास्ता दिया जाए जिस रास्ते पर स्टूडेंट चल करके एक सक्सेसफुल करियर डेवलप कर सके। हमें बाकी के 10 रास्ते नहीं चाहिए भाई। अगर जो पुराना सिस्टम भी और नया सिस्टम भी बच्चों को जॉब नहीं दे पाएगा, तो इससे तो अच्छा पुरानी रखो भाई, फिर नया लाने की जरूरत क्या है। अगर जो मेरी बातों से आप एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में एक अपना कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि कि इस टाइम पर एकजुट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कि नए रूल्स बन रहे हैं, तो नए रूल्स हमारे अकॉर्डिंग ही बने कि जिसमें एक स्टूडेंट को जॉब मिले, जिसमें एक स्टूडेंट को रोजगार मिले। क्योंकि भाई देखो, आप गूगल करना, वर्ल्ड वाइड इंडिया को क्या बोला जाता है कि लार्जेस्ट जेनरिक मेडिसिन सप्लायर है। जितनी जेनरिक मेडिसिन सप्लाई हो रहा है, लगभग 20 से 25% खाली इंडिया ही सप्लाई कर रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो जेनरिक मेडिसिन सप्लाई हो रही है। उसी के साथ साथ 60% लगभग लगभग वैक्सीन इंडिया में बन रही है। यानी कि इंडिया को फार्मा का हब बोला जा रहा है, इंडिया को फार्मा का इतना बड़ा डेवलपमेंट बोला जा रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो एक फार्मा का बच्चा ही अच्छी जॉब क्यों नहीं पा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। फार्मा का जो बच्चा जॉब पा भी ले रहा है, तो उसको एक अच्छी सैलरी क्यों नहीं मिल रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो यह क्वेश्चन बिल्कुल अब हम लोग उठाएंगे, ये बात हम लोग करेंगे।
तो देखिए अभी के अकॉर्डिंग फार्मेसी एक्ट 1948 फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग बी फार्मा करो, डी फार्मा करो, कंप्लीट करो भाई, आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन मिलेगा, आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, कोई एग्जिट टेस्ट अभी नहीं होगा। डिप्लोमा में बोला जा रहा था 2022 से होगा होगा पर अभी तक नहीं हुआ है। वहीं पर ही हमारा बेटा जी बात करते हैं एनपीसी के आने के बाद क्या होगा, डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी भाई आपको, उसी के साथ साथ फिर आपको एक नेशनल एग्जिट टेस्ट देना होगा फार्मेसी क्लियर करने के बाद में, उसके बाद में तभी आप लाइसेंस मिलेगा, और उसके बाद में आपको क्या बेटे जी आपको प्रूफ के साथ में है ना आपका कि बेटे यहां पर आपको सारी चीजें होगी। अब यहां पर भी मेरा एक चीज एड ऑन है भाई, देखो नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा भाई, नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा भाई, है ना जी, तो नेशनल एग्जिट एग्जाम होगा अगर जो, तो भाई अगर जो मैं बात करता हूं तो भाई इस टेस्ट को भरने के लिए फॉर्म भी बच्चों को लगेगा, एडमिट कार्ड भी बच्चों का, बहुत अच्छी बात है। लगभग लगभग 4 से 5 महीने इस प्रक्रिया में जाएंगे कि एडमिट कार्ड आया, फॉर्म फिलिंग हुई, बच्चों ने टेस्ट दिया, रिजल्ट आया, सारी चीजें हुई। मेरा बोलना यह है कि भाई बच्चा 4 साल की डिग्री करेगा, 4 साल की डिग्री करेगा, इस बच्चे को 4 साल की डिग्री करने के बाद प्लस 6 महीने इस टेस्ट के लिए देने पड़ेंगे, 6 महीने इस टेस्ट के लिए देने पड़ेंगे। हमारा क्वेश्चन एक और यहां पर यह है कि बच्चा यहां पर फीस देगा, बिल्कुल देगा, हम बच्चों को बोलेंगे, हम बच्चों को सपोर्ट करेंगे, हम बच्चों को समझाएंगे, आप नहीं समझा पाओगे हम समझाएंगे, पर आप इसमें एक चीज और कर दीजिए कि बस जो भी बच्चा टेस्ट को क्वालिफाई कर लेगा, इस नेशनल एग्जिट टेस्ट को, उस बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है जब रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के साथ उसका रजिस्ट्रेशन भी लगा रहेगा। जैसे भाई कॉलेज यूनिवर्सिटी करती है, फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आया तुरंत प्रोविजनल बच्चा वहीं से डाउनलोड कर लेता है, ऐसे भाई बच्चा अपना क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो वहीं से डाउनलोड कर पाए तुरंत, ये भी हमें चाहिए। जब नए नियम बन रहे तो बनाइए ना, अब बच्चा भाई 6 महीने तो उसका इंतजार करे, फिर अगले 2 से 3 महीने बल्कि 4-5 महीने और इंतजार करे, तो आप सीधा बोले कि डिग्री अब 5 साल में होगी भाई। अब पर ऐसा नहीं है, बच्चा 1 साल क्या करेगा भाई बिना रजिस्ट्रेशन के, है ना भाई, कंपनी जॉब नहीं देगी, क्या होगा फिर। तो भैया हम यहां पर ये बोलना चाहेंगे कि बच्चे का रजिस्ट्रेशन भी साथ में लगा करके देना, जो भी बच्चा क्वालिफाई करे बच्चे का रजिस्ट्रेशन साथ में दो, कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं देनी है, तब पारदर्शिता बनेगी, तब बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट होगी, हाँ मैं ये टेस्ट दे रहा हूं तो अपना रजिस्ट्रेशन पाने के लिए दे रहा हूं, वो अब रजिस्ट्रेशन पाने के लिए अलग से फिर किसी दलाल को पैसे देगा, अरे भाई मजाक थोड़ी ना हमारे बच्चों का, हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ में हर एक एंगल वो होना चाहिए जिसमें बच्चे का फायदा हो, जिसमें एक स्टूडेंट का फायदा हो, हर उस एंगल से ये नए नियम बनने चाहिए। हम नेशनल एग्जिट टेस्ट के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, हम नेशनल एग्जिट टेस्ट के सपोर्ट में है, पर लेकिन तब अगर जो है नेशनल एग्जिट टेस्ट बच्चों के लिए फायदेमंद हो, बच्चा इस टेस्ट को क्वालिफाई करके फिर रजिस्ट्रेशन के लिए भी पैसे दे, मजाक नहीं है जी। आप नेशनल एग्जिट टेस्ट लीजिए पर बच्चे का साथ में रजिस्ट्रेशन दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चे का एक रेपुटेशन बनेगी, वो रजिस्ट्रेशन उसको मिलेगा, वो कहीं पर अप्लाई करेगा तो सामने कंपनी को भी पता लगेगा कि ये एक टेस्ट क्वालिफाई करके आया है, ऐसे इसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल गया है, तो उसकी एक रेपुटेशन होगी। और एक और नियम लागू कीजिए कि मिनिमम 25,000 रुपीज सैलरी होनी चाहिए कम से कम स्टार्टिंग फ्रेशर बच्चे की, क्योंकि जब वो नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई करके आएगा मतलब वो पढ़ा लिखा फार्मासिस्ट है, तभी क्वालिफाई किया है, तो कम से कम मिनिमम 25,000 की जॉब उसको मिलनी चाहिए। 8, 10, 12,000 की जॉब के लिए नहीं बनाया बच्चा कि वो 4-5 साल मेहनत करे और फिर 8,000 रुपए की नौकरी मिले। भाई इससे तो अच्छा 12वीं पास जो करके सीधा इंडस्ट्री में ले लेता है, भाई तुम्हें नहीं पता होगा, जो हमें पता है, ले लेता है 5 साल का एक्सपीरियंस बाद वो 50,000 की नौकरी पर बैठा होगा। तो सिंपल बात है भाई, ये कंपनीज के लिए रियल रूल लागू कीजिए, ये कंपनीज के लिए नियम लाइए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए नियम लाइए कि नेशनल एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में जो भी बच्चा फ्रेशर आएगा मिनिमम सैलरी 25,000 होगी उसकी, और डिपेंडिंग ऑन हिज एक्सपीरियंस वो उसकी बढ़ती रहेगी। तो तब जाकर के एक बच्चे के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा काम होगा, स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव चीज होंगी, और बच्चा भाग करके चीजों को करेगा। बच्चा मेहनत क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि नेशनल एग्जिट टेस्ट में क्वालिफाई करूंगा तो मुझे रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा, और मैं जिस भी कंपनी में जाऊंगा तो उस कंपनी में मुझे मिनिमम सैलरी 25,000 तो मिलेगी ही मिलेगी। तो देखो बच्चों के अंदर एक उत्सुकता, एक मतलब कि एक एक्साइटमेंट रहेगा कि हाँ मेरे पास में एक जॉब है, बस मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, और एग्जाम कैसे क्वालिफाई करूंगा, मैं पढ़ करके, तो उनका पढ़ने को लेकर के रुचि बनेगी। आज क्या हो रहा है, बच्चा सोचता कि एक दिन पहले सेमेस्टर क्लियर हो जाता है, एक दिन पहले पढ़ करके, बिल्कुल हो जाता है, बट द थिंग वाज दैट कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना पड़ेगा, पर उसके लिए जो पढ़ेगा उसको नौकरी भी मिलेगा, ये हमें उस बच्चे को आश्वासन देना पड़ेगा।
ये हमें उस बच्चे को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, ये हमें उस बच्चे को बताना पड़ेगा, ये हमें अपने नियम में लाना पड़ेगा कि भाई हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। बेटा तू पढ़, तेरे को जॉब हम दिलवाएंगे, क्योंकि ये नए नियम में लिखा है। तो ये चीजें होनी चाहिए। अगर जो आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो प्लीज अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो मैं यहां पर आपसे बोल रहा हूं, है ना। क्यों लाया जा रहा है भाई ये नया नियम? सिंपल सी बात है भाई। सबसे पहले हमारे यहाँ पर अगर जो बात की जाए तो देखिएगा, सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, एक्चुअल स्किल वेरीफाई करने के लिए लाइसेंस होता है। भाई आप बच्चे की स्किल्स वेरीफाई कर रहे हो, आप सारी चीजें कर रहे हो, तो बच्चे को जॉब भी दो ना, दीजिए बात। हम ये नहीं बोल रहे कि आप उसके साथ में एक ऑफर लेटर भी दो, नहीं। आप कंपनीज को बोलिए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई नॉन फार्मा वाला दिख गया तो कंपनी बंद। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फ्रेशर जो बच्चा नेशनल एग्जिट टेस्ट देकर के आएगा, उस बच्चे को मिनिमम सैलरी 25,000 मिलनी चाहिए। अरे हम देखते हैं कैसे फार्मा फील्ड चेंज नहीं होता है। सीटें खाली नहीं रहेंगी, कॉलेजेस भरने पड़ जाएंगे, कॉलेजेस एक्स्ट्रा खोलने पड़ जाएंगे। अगर जो ये चीज हो गई, एक क्रांति आ जाएगी फार्मा फील्ड में। इतना सिंपल से नियम है, आप लागू तो कीजिए ना भाई। जब इतने लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रही है कंपनी, अरबों रुपए का टर्नओवर है कंपनियों का, क्या आपने सैलरी किसकी वजह से है? एम्प्लॉय की वजह से है ना भाई। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? करिए इनको, है ना जी। नेक्स्ट हमारा क्या, जो मेडिकल जैसे हमारा जो मॉडल है ना जी, हमारा जैसे कि बात की जैसे एनएमसी है ना, एमबीबीएस के लिए हमारा क्या एनईएक्सटी जो प्रॉपर हमारा क्या प्रपोज किया है, वही अप्रोच फार्मेसी में भी आए, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, होने भी चाहिए, है ना। क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन हमारा यहाँ पर बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है। ग्लोबल जो एलाइनमेंट है हमारा, वो सारी देखने को मिलेगी, यानी कि जो दुनिया के जो हमारे देशों में जो बेटे जी लाइसेंसिंग एग्जाम पहले से है ना, उनके जैसे जैसे यूएसए में है ना जी हमारा, तो ऐसे हमारे एग्जाम इंडिया में भी होगा, बहुत अच्छी बात है, आप करिए, बहुत अच्छी बात है भाई। दुबई में जाने के लिए डीएचए का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है ना जी। इंडिया में आने के लिए भी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया बात है। पर भाई दुबई जैसी सैलरी भी तो दो बच्चों को, अमेरिका जैसी सैलरी भी तो दो। वही बात है, हम कंपेरिजन तो अमेरिका से कर रहे हैं, सैलरी हम पाकिस्तान वाली दे रहे हैं। ये क्या बात हुई भैया, है ना, कि भैया हम बोलते तो हम भाई वर्ल्ड में सबसे बढ़िया है फार्मास्यूटिकल, हमारा सैलरी कितनी है लोगों की? क्वेश्चन यहां है भाई, आप बना तो यूएस से रहे हो कि यूएस से जैसा एग्जाम हम लेंगे, दुबई जैसा हम एग्जाम हम लेंगे, कनाडा जैसा हम एग्जाम लेंगे, ऑस्ट्रेलिया जैसा एग्जाम लेंगे, पर सैलरी भी तो उनके जैसी दो ना भाई, सैलरी भी तो उनके जैसी दो। सिंपल सी बात है भाई, भाई सैलरी भी तो उनके जैसी दो, तभी तो मजा आएगा। तो भाई अगर जो आप लोग जो बात मैंने आपसे बोली है, वो अगर जो आप लोगों को बात क्लियर हो तो प्लीज अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। उसके अलावा अगर जो आप यहां पर देखेगा कि ये आप खाली का बैठ जाइए, और जब मैं बात करूं, ठीक है जी, तो खाली ड्राफ्ट स्टेज में अभी है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, अभी खाली इसका ड्राफ्ट जारी हुआ है बेटा जी, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। 1 जुलाई को ये बिल आया था, 31 जुलाई को उसका भी फाइनलाइजेशन होना है, ठीक है जी। अब आप लोगों के लिए कमेंट्स ओपन है, आप लोग 31 जुलाई तक वहां पर जो उन्होंने ईमेल दिया, आप उस पर ईमेल अपना कर सकते हो। उसके अलावा आप डिटेल आपकी कवरेज अभी जो चीजें हैं जो पेंडिंग में है कि एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या होगा, वो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है इसके रिगार्डिंग, ठीक है जी। ट्रांजिशन आपकी क्या बेटा जी सेफ रहेगी, यानी कि आपको क्या जो एग्जिस्टिंग अब जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है ना, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्टेड रहेगा, यानी कि क्या है कि जो अभी जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनके लिए कुछ नहीं होगा, जो अपकमिंग है उनके लिए चीज होने वाली है। अब किस साल से होगा एग्जैक्टली वो भी क्लियर नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि अभी बिल एग्जैक्टली पास नहीं हुआ है, तो वो सारी चीजें हैं। बाकी भाई जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, आप लोगों को अगर जो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके अलावा भाई देखो, आप सभी लोगों के लिए मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि बीएसपी फार्मेसी ऐप पर आप सभी लोगों के लिए हमारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप बी फार्मा कर रहे हो, डी फार्मा कर रहे हो, आपके लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल है, लाइव क्लासेस के थ्रू हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों से हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का समर्थन हमेशा से हमारी जान रही है, हमारी ताकत रही है, हमारी पहचान रही है। तो भाई आप सभी लोग अगर जो हमें प्यार और सपोर्ट करेंगे तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, और हम लोग ऐसे आप लोगों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। और मेरी इस वीडियो में अगर जो मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं, और अगर जो आप लोगों को कुछ भी लगता तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों की आवाज बन सके और आप लोगों को सपोर्ट कर सके। बाकी मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए भाई शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा बेटा जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।